आज 18 अक्टूबर है 2021 और अभी रात के बस ऐसे प्रूफ क्या करना किसी को भी। 18 अक्टूबर है और 21:04 क्योंकि मैंने 24 घंटे की घड़ी बना रखी है तो लगा रखी है, बना रखी है। हंसना नहीं है आज, थोड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। आज मैं अपने मन की शेयर करना चाह रहा हूँ कि भाई क्या फील कर रहा हूँ। और अभी रात के 9:05 हो रहे हैं। आप देख सकते हैं मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ। आज डे 38वां है मेरे को घर से चले हुए। शुरू में मुझे लग रहा था ये जर्नी 84 दिन की है क्योंकि मैं 11 सितंबर को घर से निकला था और 5 दिसंबर को घर पे जाऊंगा। तो पता नहीं मेरे दिमाग में कैसे, क्योंकि इतना कुछ करना था उस टाइम, बहुत चीज़ें दिमाग में थी। 1 सितंबर से तो मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ। इतनी चीज़ें करनी थी मुझे जब से वो गाइडलाइंस आई थी। तो बाद में अभी 2-3 दिन पहले मैं बाई चांस कुछ लिख रहा था तो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा नहीं यार ये तो मैंने शायद डेज ही गलत कैलकुलेट कर दिए। 84 दिन नहीं 86 दिन नहीं है। तो आप खुद भी एक मतलब ऐप है एक डेज कैलकुलेटर, उसमें मैंने देखा 11 सितंबर से 5 दिसंबर डालते हैं तो 86 दिन आते हैं यार। ये 86 दिन की जर्नी है और आज 38 पूरे हो गए हैं। और आज आपने एक मेरे अंदर चेंज देखा होगा। वो चेंज है कि इतनी मैंने वीडियोस डाल दी अब तक यूट्यूब पे, लेकिन आज मेरी पहली वीडियो चश्मे के साथ है ना। क्यों है ऐसा? दाढ़ी भी बनी हुई नहीं है, कपड़े भी वही हैं जो लास्ट वीडियो में थे मुंबई में। क्योंकि पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर हमारा पेट जो है वो है ना जो हम खाते हैं, तभी तो हमारे जो हम बाउल मूवमेंट होती है हमारी वो उसी पे डिपेंड करती है ना कि जो हमने खाना खाया। अगर कोई आदमी सारा दिन बर्गर खाएगा, सारा दिन पिज़्ज़ा खाएगा तो पेट खराब होगा ना। इस हिसाब से बैलेंस फ्रूट्स और वो खाता है इंसान, वो ज़्यादा कुछ दिखता है ना हमें, तभी बताया भी जाता है। तो ऐसे माइंड के लिए भी जो हम माइंड को खिला रहे हैं वही बहुत डिपेंड करता है कि हम कैसा बिहेव कर रहे हैं लोगों के आगे। अब तक मेरे को ये था कि भाई मैं 38 दिन कैसे टाइम पास करूंगा। 38 दिन क्या 86 दिन, आज तो 38वां आ गया, लेकिन मैं तो सोचा भी नहीं था कि 38वां दिन आएगा। क्योंकि भाई मैं तो बता दूं मैं तो नेगेटिव थिंकिंग का बंदा हूँ। मेरे को जो लोग जानते हैं वो जानते हैं कि भाई ये तो बहुत नेगेटिव सोचता है। मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग का वो है। ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग तो मेरे दोस्त है। सॉरी ये शब्द नहीं तो साला हंसने में इतना सीरियस टॉपिक है फिर भी हंसा लो। और जिसको किसी को हंसी नहीं, मुझे हंसी आती है। हमेशा स्कूल में भी मैं इसी चक्कर में पिला हूँ। बैंक जहाँ मैं नौकरी एक ही जगह तो नौकरी करी है, वो ही नहीं निकलेगा क्या मुँह से। जहाँ मैं नौकरी करता हूँ वो हमेशा वहाँ पे बिन बात हंसी आई है मुझे। किसी को हंसी नहीं आती, मुझे हंसी आ जाती है। और अपनी बातों पे, या फिर किसको आती है अपनी बातों पे हंसी? इतनी सीरियस बात है। तो मैं माइंड का वो बता रहा था कि भाई जैसे हम पेट के लिए अच्छा खाना खाते हैं, सबको पता है कि भाई अगर आप ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं खाओगे तो आपका पेट ठीक रहेगा। आप थोड़ा सा रोटी चावल टाइम पे खाओगे तो ज़्यादा जंक फूड नहीं खाओगे तो आपका पेट ठीक रहेगा। ऐसे दिमाग के लिए भी क्या फूड है। आज मैंने ये देखा कि जो हम दिमाग को खिलाते हैं दिमाग वैसा ही बिहेव करता है फिर नेक्स्ट डे, या सेम उसी टाइम से खाने से शुरू हो जाता है सब कुछ। जैसे कि मैंने बताया कि 38 डेज चल रहे हैं, 38 डे है आज। तो अभी तक मैं कोशिश में रहती थी कि या तो मैं कोई वेब सीरीज़ देख लूँ। जैसे मैंने कल ही स्क्विड गेम खत्म करी है मतलब जैसे पता नहीं कितना मैंने गेम खेल रहा था फिर ना। तो स्क्विड गेम देख रहा था कल, मैंने खत्म करी है। और मेरा ये रहता था कि भाई और कौन सी मूवीज़, जैसे कोई भी लूडो देख ली, कोई भी ऐसी मूवीज़ जो एकदम एंटाइसिंग लगे। एंटाइसिंग बोले तो लुभावनी लगे। वेब सीरीज़ का ज़्यादातर आजकल क्रेज चल रहा है, तो मैं भी वेब सीरीज़ का मेरा रुझान हो गया, जबकि मेरे को हॉलीवुड मूवीज़ ज़्यादा पसंद है। बाई चांस ऐसे हुआ, मैंने इतनी चीज़ें सोच के रखी थी कि भाई मैं ऐसे टाइम पास करूँगा, ये देख लूँगा वो देख लूँगा, क्योंकि अकेले 86 दिन अपने साथ रहना है वो भी एक बहुत बड़ी बात है। बट आज मैंने एक चीज़ जाना कि जब मैंने ये देखा कि जब मैंने वो देखी ना क्या कहते हैं, आज मैंने ये जाना कि एक तो मेरे को ऐसे बैठना पड़ता है कि मैं ऐसे बैठूँ। हाँ बस साफ सीधी बात है। आज मैंने ऐसी मूवी देखी है कि थोड़ा मैं चेंज हुआ और मुझे अच्छा लग रहा है। इतने दिन बाद मैं वो सुने तो भाई 2 नाम है, मॉडर्न डे श्रवण कुमार तो मेरा नाम इसलिए है क्योंकि मेरे को मदर को घुमाना पसंद है। वैसे मेरा नाम है सुमित गुप्ता। तो मैं ये बता रहा था कि आज एक मैंने भी मूवी देखी है, द ड्रीम सेलर, नेटफ्लिक्स पे है वो। मैं तो सबकी सब्सक्रिप्शन लेकर आया था, नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार। मैंने कहा रास्ते में मेरे को, इवन यूट्यूब प्रीमियम भी, मैंने कहा रास्ते में मेरे को ये दिमाग में टेंशन ना आए। हम तो वैसे जरा सी बात पे टेंशन ले लेते हैं कि ये टेंशन ना आए कि ऐड आ रहे हैं 5-5 सेकंड के। अरे ऐड आएंगे या नेट तो आते हैं रेल के अंदर वैसे, उसके बाद 5-5 सेकंड के ऐड के बीच करो। अब तो यूट्यूब ने भी 15-15 सेकंड के ऐड लगा दिए।
तो मैं सब कुछ लेके था सब्सक्रिप्शन, तो मैंने अभी मूवी देखी ड्रीम सेलर, और ये लिटरली मेरे टाइप ऑफ मूवीज़ हैं, क्योंकि हमेशा ना मेरे लिए डीप बातें, डीप थिंकिंग, लाइफ मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है। क्यों हम जी रहे हैं यार, इतने साल हम इतने करोड़ों साल से दुनिया चल रही है, 100-150 साल से तो इंसान को सब कुछ लिखा भी जा रहा है, उससे पहले तो कुछ लिखित भी इतना नहीं है हमारे पास, लेकिन 150 आज के तारीख है 2021 चल रहा है, 1821 नहीं तो 1850 से तो दुनिया में हर चीज एटलीस्ट ये देखा जा सकता है कि भाई वो तो लिखित है ही है। एक टॉर्टोइस जो होता है ना, एक टॉर्टोइस जो होता है जैसे कछुआ कहते हैं, कछुए की उम्र भी 200 साल होती है, मतलब एक कछुआ पूरे इन्वेंशंस को देख चुका है, जिसको हम इतना वो मानते हैं कि आदमी चांद पे चला गया, आदमी ने ये बना दिया, टेलीफोन बन गया, नेट बन गया, एक कछुए ने देख लिया इतना सब कुछ, और हम अपने आप को कितना बड़ा मानते हैं। आज मैं वो नहीं मान रहा हूँ, आज मैं अपने आप को बिल्कुल ऐसा प्रूफ कर दिखा रहा हूँ कि भाई दिस इज मी, और मेरा सही बता रहा हूँ, मेरे को जिंदगी में जिसने भी मुझे पसंद किया है ना, उसने मुझे इसीलिए पसंद किया क्योंकि मैं वही हूँ जो मैं हूँ, मैंने किसी के लिए अपने आप को चेंज नहीं किया बस। तो ड्रीम सेलर मूवी से अब देखो आज मेरे अंदर क्या चेंज है। अब तक जो भी आपने मेरी वीडियोस देखी हैं सब में क्लीन शेव, खुशी एकदम ये बना रहे हैं वीडियो, आज बिल्कुल सोबर तरीके से। क्यों? क्योंकि इस वीडियो ने मेरे को ये बताया कि लाइफ के अंदर प्रेजेंट में रहना, अपनी चीज़ों को एंजॉय करना, ये नहीं कि कुछ बड़ा होगा तब भी हम लाइफ को एंजॉय करेंगे। कोई भी छोटी चीज़ अगर डेली, आज भी मैं 38 दिन हो गए हैं मुझे कि भाई मैं ट्रेन में बैठा हुआ हूँ, तो मैं इस दिन को क्यों ना एंजॉय करूँ। लाइक ठीक है, लोग देख रहे हैं आते जाते, तो मैं क्यों वरी करूँ, अरे मेरे को क्या फर्क। मतलब शुरू में तो मुझे इतना डर लगता था कि भाई कोई कैसे वीडियो देखेगा तो तने क्या सोचेगा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बना, अरे सब इंसान है, सबकी एक ही उन्हीं हालातों में फटके जिनकी मेरी जिसमें मेरी फट रही है, मतलब जिसमें मेरे को दिक्कत आ रही है सबको भी उसी में दिक्कत आती होगी। तो प्लीज़ लोगों से तो डरना। मैंने अक्षरधाम, दिल्ली में तो अक्षरधाम बहुत फेमस है, तो जब एग्जीबिशन चलती थी वहाँ पे तो एक वो मूवी आती है 1 घंटे की, वो मैंने सबसे पहली मूवी वही देखी थी जब मैं दिल्ली से बीकानेर गया था 11 सितंबर को, जब मेरी पहली ट्रेन थी, मैं पहली मूवी वही देखी थी। उसमें वो एक बात बोलते हैं, तो उसे कहते हैं कि भाई रात को आपको बाहर रुकना पड़ेगा क्योंकि ये शेर वेर आते हैं, प्लीज अंदर आ जाओ। तो वो कहते हैं कि नहीं भाई मैं अंदर नहीं आऊँगा कुटी के, मेरा शेर से कोई मतलब नहीं है, मेरे को नहीं लगता, मैं अपनी तपस्या करूँगा। तो सुबह जब वो आते हैं तो देखते हैं कि शेर चला गया उनके आगे बैठ के, तो कहते हैं कि आप डरे नहीं, इतना शेर जो आया था। तो वो एक बात कहते हैं कि जिस दिन मैंने घर छोड़ा डर ने उस दिन मुझे छोड़ा। मतलब डर एक ऐसी चीज है ना, मुझसे पूछो कि एक रिकॉर्ड बनाने के लिए, क्योंकि मैं अभी तक उस रिकॉर्ड का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो भी डर ही है कि भाई रिकॉर्ड का नाम ले लिया तो कल को वो ये ना कहते हैं कि भाई आपने हमारे रिकॉर्ड का नाम क्यों लिया, जबकि हमने अभी, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था निकलने से पहले कि क्या मैं यूट्यूब वीडियोस बना सकता हूँ, तो उनका जवाब नहीं आया उस चीज़ के रिलेटेड, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा, इसलिए मैंने कहीं पे भी उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिया जहाँ मैं ये रिकॉर्ड बना रहा हूँ। आप लोग कमेंट में लिखेंगे कहीं मीडिया में आएगा, वो मेरा मतलब नहीं है। मैंने अपने आप से एक ऑनेस्टली अपने रिकॉर्ड को पूरा किया। अब मेरे रिकॉर्ड में जो लिखा है कि भाई मैंने उनको बता दिया था कि भाई मैं यहाँ पे बस में बैठूंगा या ट्रेन में बैठूंगा या पैदल चलूंगा। 38 दिन हो गए, मैंने कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं देखा कि भाई मैं चल, किसको पता चल रहा है बैठ जाओ, मैंने नहीं किया है, अपने से ऑनेस्टी रखी है। तो इसलिए मैंने अभी ये रिकॉर्डिंग भी लंबी रखी है, 11 मिनट हो भी गई जबकि 30 मिनट ही था। मेरे को तो ये लग रहा था 30 मिनट में तो सब कुछ गा ही दूंगा, लेकिन मुझे 30 मिनट भी कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप अपने दिल को फील मतलब शेयर करना चाहते हैं ना, तो ये लगता है कि भाई ये बोल देता वो बोल देता, बाद में इतना लगता है। तो एकदम मेरे को याद आ गया इसी बात पे, और मैं इसको कोशिश करूँगा रॉ ही अपलोड कर दूँगा कि भाई ये मेरा एक्सपीरियंस रहा। मुझे नहीं पता कल जिंदगी क्या चेंज हो जाए यार, ये ट्रेनें ये इतनी चलती हैं, कुछ नहीं पता लाइफ का क्या हो जाए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मैं 38वें दिन ये फील कर रहा था अपनी जर्नी के अंदर। आप लोग देखें ना देखें, मैंने अपनी जर्नी शेयर कर दी ऑनलाइन कि भाई अब एक ये पहले तो लोग लिख लेते थे कि भाई मैं बुक लिख के जा रहा हूँ, मैं अपने जर्नल रखते थे रोज, कि बाद में वो पढ़ी जाती थी कि भाई बंदे ने ये ऑब्जर्व किया था उस टाइम। अब तो ऑनलाइन जमाना है, तो अब वीडियो डाल देते हैं कि भाई हमने ये फील किया था। और वीडियोस तो मेरे को हमेशा से बढ़िया लगी है बुक पढ़ने से, साफ सीधी बात है। तो वीडियो देखना ज़्यादा बढ़िया लगता है, 1 घंटे की कंपैरेटिवली मैं पूरी बुक पढ़ूँ। इवन भगवत गीता भी मैं सिर्फ सुन ही रहा हूँ, मैंने पढ़ा ही, मेरे कभी मन नहीं करा कि मैं भगवत गीता पढ़ूँ, लेकिन मैं अभी भी रोज कोशिश करता हूँ कि कम से कम भगवत गीता आधा घंटा सुन ही लूँ। तो मैं बता रहा था डर के बारे में कि डर क्या चीज़ है। देखो हमारा एक कोई भी इंसान है, हमें हमारे अंदर ये नीचे की जो चीज़ें हैं, यहाँ से जो नीचे की चीज़ें हैं वो सब यहाँ से कंट्रोल हो रही है,
साफ सीधी बात है, दिमाग से तुम सोच रहे हैं कि भाई अब मैंने वीडियो बनाई है, तो दिमाग में आया जब मूवी देख रहा था कि यार अपनी वीडियो बनाएंगे उसके बाद। तो उसके बाद ये लगा कि भाई बेसिकली डर क्या चीज़ है, ठीक है। डर मतलब जो दिमाग है ना हमारे को, हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग ये तो चाहता है कि हम सक्सेसफुल हो। ये मैं कर तो रहा, ठीक है, बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर कि भाई मम्मी को घुमाऊंगा, अकेला करूंगा तो ये हो जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे फेम ही तो इसका आंसर है, ये रिकॉर्ड करने का कि भाई ये गुमनामी की ज़िंदगी से बदल के थोड़ा नाम हो जाएगा दुनिया में कि भाई एक सुमित गुप्ता या एक मॉडर्न डे श्रवण कुमार भी आया था। बी फ्रैंक, बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ कि मेन रीज़न तो यही है अंदर कि भाई एक शॉर्टकट टू फेम है ये, कि क्या पता अपना भी नाम हो जाए गुमनामी से, हम भी बीबी की वाइफ कैरी, बट इतना तो हमने सोचा भी नहीं, इतना तो हमने सोचा भी नहीं, बट इतना है कि हमें भी दुनिया में कोई जाने, ये माने कि भाई सुमित आया था कुछ अलग लाइफस्टाइल जी के गया, एक नॉर्मल जिंदगी नहीं जी के गया। जो एक नॉर्मल जिंदगी, ये मतलब नहीं कि वो गलत है, एक नॉर्मल जिंदगी जो सबको पता थी कि हमें ये जीनी है, जहाँ आपको स्कूल करना है, उसके बाद कॉलेज करना है, फिर आपको जॉब करनी है, फिर आपको शादी करनी है, फिर आपको बच्चे करने हैं और फिर आपको उनके लिए जीना है। वो मैंने अवॉइड किया है करना, एटलीस्ट अपनी लाइफ में तो अब हमारे माइंड को पता है कि भाई हम जो भी करेंगे वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। चाहे हम वर्कआउट करेंगे उससे भी हम पतले होंगे, अगर हम बाहर का कम खाएंगे उससे भी हम पतले होंगे, अगर हम अपनी यूट्यूब को एडिट करेंगे उससे भी हम सक्सेसफुल होंगे, अपने हम ड्रीम्स पे काम करेंगे उससे भी हम सक्सेसफुल होंगे, पोलाइटली हम लोगों से बोलेंगे उससे हमारे झगड़े कम होंगे, थोड़ा सा 2 मिनट काम रहेंगे तो उससे भी शायद हमारे झगड़े कम होंगे, और घर वालों को तो हर बात पे फॉरगिव करना ही है, उससे घर पे झगड़े तो होंगे नहीं, लेकिन हम कुछ भी नहीं करते। क्यों? मैं तो ये जानने वाला है, ये माइंड ही अगेंस्ट हो गए हमारे, यही अगेंस्ट है, यही नहीं चाहता कि मैं सक्सेसफुल रहूं, यही नहीं चाहता कि मैं पतला रहूं, यही नहीं चाहता कि भाई मैं अच्छा दिखूं। क्यों? मतलब अंदर से एम्बिग्विटी हो रही है, और मुझे नहीं लगता कि ये खाली मेरे साथ है, ये सबके साथ ही है। सबको पता है कि यार वर्कआउट करेंगे तो पतले हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं करते वर्कआउट। 2 दिन वर्कआउट किया, तीसरे दिन पतले नहीं हुए तो खाना खाना शुरू कर दिया। 2 दिन मीठा बोला, अगर नहीं जरा सा कोई उल्टा बोल गया इतना चुप जाता है। अरे तुमने इस टाइम, मेरा लिटरली मैं इस ट्रेन में कल सुबह शायद 8 बजे से बैठा हुआ हूँ, और मेरे टाइम दिमाग भी ऐसे घूम रहा है कि भाई पता नहीं कहाँ चल रही है, नहीं चल रही है। फिर भी इस मोमेंट को मैं ज़्यादा इजीली, मतलब इस मोमेंट को मेरा ज़्यादा मन था रिकॉर्ड करने का कंपैरेटिवली, कि मैं उस मोमेंट को रिकॉर्ड करूँ कल मैसूर जाके, जब मैं नहा धो के आराम से फ्रेश और अपना शेव बनवा के तैयार, बिल्कुल सोने नींद पूरी करके जब मैं रिकॉर्ड करना चाहूँगा। तो मैं इस मोमेंट को, और फिर मैं आगे दिखा रहा हूँ कि भाई लाइट टाइम मेरे ऊपर नहीं, आज रियल है बिल्कुल, मैं आराम से कंफर्टेबल होकर वीडियो बनाऊंगा। अब तो ट्रेन भी नहीं चल रही, और मुझे सबसे पहले डर तो यही है कि ये कैमरा ऐसी जगह रखा हुआ है कि ये ना गिर जाए, कोई गिर भी गया तो क्या हो गया यार, क्या हो गया अगर ये गिर भी गया तो क्या, ठीक है जो है, बस अभी को एंजॉय करेंगे। एंजॉय क्या मतलब, बस आज का दिन तो है ना मेरे पास यार। तो डर का मैं ये डर था कि अपने माइंड को फिर, अब गीता मैंने 6 घंटे सुनी है अभी तक गीता, मैं ये नहीं बताऊंगा मैंने कितने अध्याय पढ़ लिए, ये मुझे समझ नहीं आया, लेकिन मुझे इतना पता है मैंने 6 घंटे, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं रोज का आधा घंटा सुबह उठ के, सबसे पहले उठूँ तो आधा घंटा भगवत गीता को सुनूँ। तो अभी 6 घंटे सुन पाया हूँ मैं 38 दिन में। ये दिमाग है मेरा कि भाई ये चाहता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, और रोज का टारगेट था मेरा 30 मिनट सुनने का, बस 38 दिनों में मैं सिर्फ 6 घंटे सुन पाया हूँ, मतलब 12 दिन सुन पाया हूँ भगवत गीता को। तो उसमें सिर्फ एक ही चीज बताई गई है कि जो मैंने अब तक जाना है, उसमें यही मैंने देखा कि भाई जो भी रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, जो भी रैंडम थॉट्स आ रहे हैं, इनका कोई मायने नहीं है बस, क्योंकि 2 चीजें, एक थॉट्स और एक ड्रीम्स। वो ड्रीम्स नहीं जो हम सोचते हैं, ड्रीम्स वो जो हमारे को सपने में आ रहे हैं। तो मैं पहले जो इतना टूर कर चुका था, मैंने 2018 में भी एक 28 दिन का सोलो टूर किया था, तब मेरे को बहुत गंदे गंदे ड्रीम्स आते थे कि भाई मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरी ट्रेन गिर गई, या फिर मेरे साथ ऑफिस में कुछ ऐसा हो गया। तो बाद में मैंने जाना कि ड्रीम्स की कोई वैल्यू नहीं है, ड्रीम्स तो हमारे इरेशनल फियर हैं जो हमें को नींद में आते हैं। अब जो थॉट्स हैं, जैसे अब थॉट आता है कि भाई तू सुमित 45 दिन हार जाएगा, तेरा मन नहीं करेगा आगे मूव करने का, ट्रेन सामने खड़ी होगी तो बैठेगा नहीं ट्रेन के अंदर, खाना खाएगा तो बीमार हो जाएगा, लैपटॉप नहीं चलेगा, क्योंकि लैपटॉप, ये मेरे पास एक जीपीएस है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे ये जीपीएस है, इसमें दिखा रहा है कि 1894 किलोमीटर, पता नहीं फोकस बना रहा है नहीं बना रहा मुझे नहीं पता, लेकिन 1894 किलोमीटर हम चल चुके हैं कल सुबह से अभी तक। तो ये चलेगा नहीं चलेगा, अब डर ये आता है थॉट, लैपटॉप चलेगा नहीं चलेगा, सब यहाँ से आ रहा है, कोई इसका बेस नहीं है। मुझे नहीं पता ये आएगा, चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो मैं कुछ तो करूंगा, ये थोड़ी है कि मैं कह दूंगा कि अब मेरे से रिकॉर्ड नहीं होगा। लेकिन वो अभी इतना डर बनाना शुरू कर देगा ना कि भाई जीपीएस नहीं चला तो, लैपटॉप नहीं चला तो, फोटो में डेट नहीं आई तो, रिकॉर्ड नहीं बना तो क्या, अरे रिकॉर्ड नहीं बना तो क्या हो गया, मैं कोई इंसान ही तो है, इंसान ओके, इतना कुछ मिला मुझे करने के लिए, वो कम था क्या। तो भगवत गीता में मैं फिर वापस आता हूँ, मैंने जो ये जाना वही जाना कि इन थॉट्स की भी कोई वैल्यू नहीं,
ये जो थॉट्स आ रहे हैं ना, ये सच नहीं है। जो थॉट आ रहा है ना कि लैपटॉप नहीं चलेगा, या फिर अगला थॉट आ रहा है कि पता नहीं अगली ट्रेन में मुझे शाहरुख खान मिल जाएगा बैठा हुआ, ये सब इनकी कोई वैल्यू नहीं है, सब दिमागी उपज है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अपना सिर्फ उन्होंने उसमें रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो दिल की गा रहा हूँ मैं, उसमें यही लिखा है कि भाई जो आपका नेक्स्ट कर्म है, अब वो कर्म नहीं जो आप घर पे कर रहे हो, जिसमें आप खाना खा रहे हो, फिर उसके बाद वेब सीरीज देख रहे हो, उसके बाद आप घूमने जा रहे हो, फिर आप ताड़ाताड़ी चल रही है, वो कर्म नहीं, वो कर्म जहाँ पे आप सीरियस हो। क्योंकि ट्रैवलिंग में अपना पैशन समझता था कि भाई ट्रैवलिंग तो मेरे से कितनी करा लो, कितने घुमा लो, लेकिन आज 38 दिन हो गए, मेरा भी दिमाग पे भारी है ये चीज़ कि तुम्हें 86 दिन होंगे कैसे। क्यों? क्योंकि मैं दिमाग को 86 दिन में ले जाता हूँ 5 दिसंबर में, कि 5 दिसंबर तक का तो हारी जाएगा। अरे एक दिन का लेके चलो यार, कभी 11 सितंबर भी था, 12 भी हुआ, 13 भी हुआ, कर करके 38वें दिन पे पहुंचे ना, रोज एक एक दिन करके। तो गीता से मैंने सीखा कि वो इंद्रियों पे जो कंट्रोल है ना, वो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल, तो पहली चीज तो यही है कि सबसे पहले तो मैं इंद्रियों के कंट्रोल यही मान लेता हूँ कि सुबह उठ के गीता सुनो। पहला मन करता है अपना यूट्यूब चैनल ही खोल के देखो कितने सब्सक्राइबर हो गए। सबसे पहले मन करता है उठ के ये देख लो कि भाई टिकट टुकट कहीं गलत तो नहीं ले ली, कुछ भी कर लो गीता मत सुनो भाई। तो सबसे पहली चीज तो यही बताई गई है उसके अंदर, जो मैंने आजमाई है कि भाई कोशिश करो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लो। तो आप, और मेरे से तो बस की है भी नहीं इंद्रियों पे कंट्रोल करना, मैं अपनी बता दूं भाई, हमारे बस की है भी नहीं, हम तो इतनी कोशिश कर सकते हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि एक अपने ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। बाकी तो इन ड्रीम के जो, अब मैं भी बहुत लेजी हूँ यार, बहुत लेजी हूँ मैं ऑफिस से 5 बजे आता था, सो जाता था मैं, 8-9 बजे उठता था, खाना खाना है, फिर जोमेटो से ऑर्डर कर दिया शाही पनीर स्टफ ना, अपना खाना खा के 10:30 बजे अपना बातें मार ली थोड़ी, अपना लौटो। और भी जो लौंडे लपाड़े करते हैं ब्याह से पहले का। तो यही चीज है कि ये ऐसी चीजें ला रखी हैं, ये क्या बताऊं मैं आपको, क्या पर्पज है, सब मेरे दिमाग की उपज थी कि भाई ये जीपीएस जो है इसको पेट पे बांध के सोऊंगा। तो छोड़ो उसको, पहले हम गीता पे आते हैं। तो पहले मैं हंसाऊंगा नहीं, मैं चाहता तो मैं इसको कन्ने बना के पेचे लड़ा लेता, लेकिन मैं कोई ऐसी बात नहीं बोलूंगा हंसाने वाली, क्योंकि ये सीरियस टॉपिक है। आज मेरे को कोई लाफिंग मैटर नहीं चाहिए। तो डर वाली मैं बात बता रहा था कि ये डर जो है ना, इसको मैं रैशनल मानूंगा यार। इतनी कम अचीवमेंट है क्या कि 38 दिन में अपने आप को चला पाया अकेला, और अब तक सब सही हो रहा है यार। रोज इतना काम करना पड़ता है, किसी से मैं बात भी कर रहा हूँ तो कह रहा है कि आप अकेले इतना कैसे मैनेज कर पा रहे हो। तो मैं खुश हूँ यार। वैसे जो करंट रिकॉर्ड है अभी, वो 5 दिन बाद टूट जाएगा। अब दिमाग में ये आता है यार, उस दिन डांस वीडियो बनाएंगे, उस दिन ये कर देंगे, उस दिन सब में फैला देंगे कि भाई अब तो सुमित ने रिकॉर्ड, अब तो मॉडर्न डे श्रवण कुमार ने रिकॉर्ड बना दिया। बहुत चीजें आती है दिमाग में, बट ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आज ऑलमोस्ट कि गीता ज्ञान भाई, मैंने पहले तो इस कंसेप्ट को खत्म करूँ कि भाई गीता ज्ञान को क्यों जरूरी रहा मेरे लिए अब तक। क्योंकि अगर मैं सुबह वही जो मैंने शुरू में कहा था कि फूड फॉर द माइंड, when you have a food for the body then you should also have a food for the mind। and for me, जो दिमाग के लिए मैंने फूड बनाया ना, वो यही है कि आप अच्छे लोगों को सुने। अब किसी के लिए वो कोई भी हो सकता है। अब जरूरत नहीं है कि हम अपने धर्म में सोचें या अपने लैंग्वेज में सोचें। आपको नहीं पता, आपको तो वो चीज जो आपको अच्छी लगती है वो लेनी है। अब बहुत चीजें ऐसी भी है भगवत गीता में जो मुझे नहीं समझ आती, लेकिन मैं कहता हूँ ठीक है, ये भी एक पार्ट एंड पार्सल है। जो मुझे अच्छा लग रहा है मुझे वही तो एक्सेप्ट करना चाहिए ना। अब मैंने इसके अलावा कुछ और लोगों को भी मेरे को अच्छा लगता है सुना, जैसे सदगुरु हो गए, जॉर्डन पीटरसन हो गया और संदीप महेश्वरी। बट अब तक एक वो अक्षरधाम की तो सबसे पहले मैंने वीडियो देखी। कोई भी चीज कितने शॉर्ट्स में तो कितना कुछ दिख जाता है। अगर आप एक चीज का शुरू करोगे ना देखना, तो उसी चीज के आपको दिखने लग जाएंगे। अगर आप मोटिवेशन देखोगे तो आपको मोटिवेशन दिखेगा, अगर आप टिकटॉक देखोगे तो वॉचो फिर टिकटॉक पे तो कुछ भी मिल जाए। 3 मिनट का 2-30 सेकंड का होता है, और पता नहीं कौन लोग कैसे क्या बोल के जा रहे हैं, जो एक भी चीज फॉलो कर ले तो बंदा पता नहीं क्या से क्या कर ले। अब दूसरी चीज पहले तो मैंने बता दिया कि भाई अपने दिमाग को भी, अगर हम अपनी बॉडी को अच्छा खाना देने की वो रखते हैं ना, तो हमें अपने दिमाग को भी अच्छा खाना देना पड़ेगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं यार मन ही नहीं मानता। अब अगली मनी हिस्ट लगा रखी है वेब सीरीज जहाँ पे 2 मिनट देखने का कोई मन ही नहीं करेगा डॉक्यूमेंट्री डाउनलोड करने का। क्यों? पेन है वो देखना। जॉर्डन पीटरसन की 1 घंटे की वीडियो देखना मजा आता है, जबकि मुझे जॉर्डन पीटरसन को सुनने में, लेकिन पेन है वो भी। तो पहली चीज तो मैंने बताई फूड फॉर थॉट, जो मैं शेयर करना चाहता था कि भाई आप अच्छा खाओगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा मतलब देखोगे सुनोगे तो अच्छा ही फील होगा सब कुछ। अब अगला डर, रोज मेरे सपने ऐसे होते हैं कि भाई उठने के बाद बाय गॉड मुझे ये लगता है कि अच्छा ये सपना था, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है सपने और रियलिटी में भी डिफरेंशिएट कर पाना। कभी सपना आएगा, कल
कल जैसे परसों तरसों शायद मैं वहाँ पे था, क्या कहते हैं, भुज में था शायद मैं 3 दिन पहले या 2 दिन पहले भुज में था। तब सपने में आया कि वो ट्रेन अर्थक्वेक आ गया और वो ट्रेन गिर गई। कभी सपना आता है कि भाई रात को 3 बजे उठना है क्योंकि ट्रेन से उतरना है, ट्रेन तो आगे चली जाएगी, और वो उठना ही भूल गया और मैं आगे चला गया और रिकॉर्ड खत्म। अलग अलग। अब आज का मैं थोड़ा बताता हूँ क्या आज का मेरा डर क्या है। रोज अननेसेसरी डर है और इनका कोई वो नहीं है, ड्रीम्स में आते हैं, उठने के बाद मैं और सतर्क हो जाता हूँ। बट आज का मेरा डर ये है कि अभी मेरे जो GPS है ना, इसमें 1894 किलोमीटर दिखा रहा है और 91% करंट ट्रैक यूज हो चुका है। अब तक की जितने 38 दिन हुए मुझे घूमते हुए, ये मेरी लॉन्गेस्ट जर्नी है। मैं ऐसे क्यों बैठूँ, ये तो आपको अच्छा लगेगा ऐसे, तो मैं तो नॉर्मल तरीके से बैठूंगा। तो अब तक की ये मेरी लॉन्गेस्ट जर्नी है 2151 किलोमीटर की, क्योंकि मैं जर्नी को काउंट कर रहा हूँ जो टिकट पे किलोमीटर लिखे हुए हैं उस हिसाब से। तो 2151 किलोमीटर के अंदर 1894 किलोमीटर ही हो चुके हैं और ये एक ट्रैक बनाता है। करंट ट्रैक जो लिखा है वो 91% आ रहा है। मेरे को ये डर है ये 100% आ गया तो किसी से पता चला कि वो डिलीट कर देगा पहला ट्रैक, तो मुझे 100% से पहले इसको लैपटॉप में डालना ही है। पहला डर तो ये कि ये 100% से पहले लैपटॉप में डलेगा नहीं डलेगा, लैपटॉप चलेगा नहीं चलेगा, जबकि लैपटॉप को हमेशा अपडेट करके मतलब मैंने रखा है बैग के अंदर। तो ये अननेसेसरी डर है, बट ये वही मेरे को नहीं पता कि मैं इस गेम मतलब इस चीज़ को पूरा कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं हारूंगा नहीं। और मुझे ये लगता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन से कोई भी जूझे ना, जो मैं रोज ही जूझ रहा हूँ इस सिचुएशन से, तो टेक 1 स्टेप एट अ टाइम, बस करेज के साथ ना वो चीज़ करनी है थोड़ा सा, क्योंकि बिना करेज के तो बहुत डर जाएगा। मैं तो बहुत डर जाता हूँ कि यार ये लैपटॉप नहीं चला तो जरा सा भी कुछ इधर उधर जाए तो बहुत पैनिक हो जाता हूँ। लेकिन करेज के साथ अगर सिर्फ अगला स्टेप लिया जाए तो मैं उसको लैपटॉप में डाल के फिर अगली टेंशन देखेंगे। तीसरी चीज़ यार जो मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि हम चलो ये ट्रेन चली गई तो अपनी ट्रेन चलने की बारी आ गई कि हम लोग लाइफ में क्यों नहीं काम करते हैं यार। मतलब यार मैंने भी पढ़ाई करके कोशिश करी कि मैं UPSC क्लियर कर लूँ, लेकिन उसकी मेहनत और इसकी मेहनत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। ये रिकॉर्ड बनाना तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, सही बता रहा हूँ। UPSC या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना तो बहुत मुश्किल है यार। उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने होते हैं ना यार, पेपर कैसा आएगा, मेरी तैयारी कैसी है, फलाना ढिमकाना, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तक तो पहुंचना ही एक अलग बात है। तो फिर भी यार यही है कि आप लोगों से लास्ट में यही कह के मैं ख़त्म करूँगा कि जैसे मैंने ये अपने मतलब अपना बनाया कि भाई मैं अपनी मदर को घुमाऊँगा और फिर लाइफ में कुछ सोचूंगा। अब तो कोरोना आ गया था तो मुझे कुछ और सोचना पड़ गया। पहले तो मदर के साथ ही ये प्लान किया था कि नहीं चल गई है ट्रेन, पहले तो मदर के साथ ही प्लान किया था। एक बार देख नीचे नहीं गिरना चाहिए। पहले तो मदर के साथ ही प्लान किया था कि भाई ये रिकॉर्ड बनाएंगे, बाद में चेंज कर दिया उसे क्योंकि मम्मी बस में नहीं कर पाएगी ट्रैवल यार, नहीं कर पाती। ट्रेन में तो मम्मी और मैं कराए थे 7 दिन में 7000 किलोमीटर। आज से 4 साल पहले ये 9000 किलोमीटर का था रिकॉर्ड। मैं भी चाहता था मेरा और मेरी मम्मी का नाम साथ में लगे, लेकिन एक सर्टिफिकेट में मम्मी को ही दूंगा और सर्टिफिकेट मिला नहीं मिला। हमने अपनी तरफ से पूरा दिया है यार, उसका सेटिस्फेक्शन भी तो कुछ होता होगा लाइफ में। इतनी पढ़ाई कर ली, इतना पैसा भी नौकरी कर ली थोड़ी बहुत, कोई सेटिस्फेक्शन भी तो होगा कि यार मैंने प्रॉपरली जैसे उन्होंने बोला था मैंने हर चीज़ को फॉलो करके अपना रिकॉर्ड के लिए पूरा किया। सर्टिफिकेट तो एक पीस ऑफ पेपर है यार, वो भी कोई तोड़ देगा कल को। मैंने 60,000 बनाया, कोई 80,000 बना देगा, टूट गया। कोई 61 भी बना देगा, टूट गया। तो रिकॉर्ड आर मेंट टू बी ब्रोकन। तो रिकॉर्ड के पीछे ना भाग के ये है पर्पस कि भाई मैं ये सर्टिफिकेट अपनी मम्मी को ही दूंगा सबसे पहले कि भाई मम्मी आपकी वजह से मेरे को घूमने का शौक लगा था, आपकी वजह से मुझे पता चला घूमने से हमारा दिमाग सेंटर में रहता है क्योंकि घर पे तो हमारे बहुत हालत टाइट हो जाती है। कुछ है ही नहीं करने का, करोगे क्या करते। जितनी मूवीज देख, अभी यहाँ भी मूवीज देख रहा हूँ, वहाँ भी वो देख रहा हूँ, लेकिन वहाँ पता नहीं 10 ख्याल आते हैं कि अपनी जिंदगी के साथ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ एक बार भी नहीं आया 38 दिन में कि भाई मैं क्या टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ तो मेरे को हमेशा लगा बस किस तरीके से टाइम वेस्ट कर लो, आज का दिन और काट लो। घर पे लगता है कि साला क्या क्यों जी रहे हैं यार, क्या फायदा। रोज उठ के चले जाते हैं ऑफिस, आके अपना खा लेते हैं खाना जो मन करता है, फिर ये को मोटा हो गया वो हो गया फलाना खाना। तो यही चीज़ है कि बस प्लीज गाइज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माँ का मैंने बता दिया कि भाई माँ के बिना तो मेरे लिए तो जीना भी मुश्किल है। कुछ भी नहीं मेरे पास मैं घर पे यही बोलता था सबको मैं घर पे बोल रहा था कि मेरे पास कुछ है भी नहीं करने का। मैं तो सिर्फ माँ की वजह से जिंदा भी था। अब तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड के लिए मैं थोड़ा निकल चुका हूँ। तो लास्ट चीज यही है कि यार जिनके पास दोस्त हैं
प्लीज़ अपने दोस्तों को संभाल के रखो यार, दोस्ती एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग रिकॉर्ड इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि हम लोग दो इसलिए नहीं है कि भाई मैं कहता हूँ कि भाई मेरे को दो के साथ ट्रैवल नहीं करना, उसका एक रीज़न ये भी है कि भाई हमारे साथ कोई ट्रैवल कर भी नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई यारी है ही नहीं। यारी बोलता हूँ मैं, दोस्त नहीं, यारी चाहिए ऐसे ट्रैवलिंग के लिए तो, जो आपको समझे इतने दिनों तक। तो ये दो जने हो तो शायद आसान भी हो, मुझे लगता नहीं है कि, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा दोस्त है ही नहीं। मेरा दोस्त है वो सब चाहते होंगे जिंदगी में उसका भी ऐसे ही दोस्त बन जाए। तो मैं वही कहूँगा कि भाई जिनके पास दोस्ती है ना, वो प्लीज़ इस अकेली ज़िंदगी में ना रहे। सोलो ट्रैवलिंग, सोलो ये, अरे दोस्ती यारी को एंजॉय करें यार, सब कुछ शेयर करें उससे यार। ऐसा दोस्त मिल जाए बस आपको भी, यही मेरी दुआ है। जैसा मुझे दोस्त मिला है, आप लोगों को भी एक ऐसा दोस्त मिल जाए जिससे आप सब कुछ शेयर कर सके बिना जजमेंट के। बस वो जज ना करे कि आप सही हैं या आप गलत हैं, बस वो आपको सुने। जब मर्जी करो आप उसको फ़ोन कर सको, जब मर्जी हो वो आपको फ़ोन ना कर सके। जो मर्जी आप उसको कह दो, लेकिन वो बुरा ना माने आपकी बात का। तो आपको भी ऐसा दोस्त मिले, फिर आप भी देखना आपका भी दिमाग जब आप किसी चीज़ में वर्क करेंगे, क्योंकि सबके ड्रीम्स होते हैं यार। कौन आदमी ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीना चाहता है? हर कोई चाहता है कि मेरा भी नाम हो, पैसा हो, कुछ भी हो, मैं यहाँ से तो निकलूँ। तो उसमें वो दोस्त मदद करता है यार। अगर मैं इस 38वें दिन तक तो पहुँच पाया ना, तो माँ का तो मैं सबसे पहला श्रेय दूंगा। सबसे पहला दर्जा तो माँ का ही रहा, दूसरा दोस्त का, उसके बाद जो बचे फिर सभी मेरे लिए, फिर मैं भगवत गीता भी कह सकता हूँ, फिर मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ कि भाई मेरे फैमिली मेम्बर्स भी हैं, बहुत चीज़ें हैं। लेकिन पहला मेरा रोल मेरी माँ का रहा इस रिकॉर्ड को जितने दिन मैं कर पाया, क्योंकि उनकी फ़ोटो देख के, उनसे रोज़ सुबह शाम बात करके मेरे को तसल्ली मिलती है। उनको मैं बता दूँ मैं कहाँ हूँ, तो बस मेरे को वो तसल्ली मिलती है। दूसरी चीज़ मेरा दोस्त। अब ये नहीं कि साला वो दोस्त ही पूछने लग जाए कमेंट बॉक्स में, जी वो दोस्त बता दो कौन सा, हम भी बना ले उस दोस्त को। तो अपनी ज़िंदगी का अपना दोस्त ढूंढो यार। दोस्त की एक बात और याद रखना, अगर कितना ही पक्का दोस्त हो, हमेशा दिमाग में ये और दिल में ये जरूर रखना कि हाँ ये दोस्त भी एक दिन जा सकता है। वो सोच के दोस्ती रखना, इसलिए बिंदास दिल दोस्ती है उससे, उसका बहुत बड़ा रोल है यार। थैंक यू दोस्त, यही बोलाना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई, जो हिट होना होगा अपने आप ही हो जाएंगे। हम अपनी नज़रों में तो हिट हो गए। हमने ये रिकॉर्ड के लिए तैयारी करी सबसे 11 सितंबर से पहले। सबसे बड़ी सक्सेस ही ये था कि बस गाइडलाइंस आ जाए। 25 अगस्त से पहले सबसे बड़ा यही था कि बस गाइडलाइंस आ जाए और मैं निकल जाऊँ एक बार 11 तारीख को। यही सक्सेस थी मेरे लिए उस टाइम। अब सक्सेस हो गई तो अगली सक्सेस है कि 43 दिन पूरे हो जाएं और मेरे को ये हो जाए कि भाई मेरे नाम रिकॉर्ड आ जाए एक बार। 43 दिन होंगे तो मैं सक्सेसफुल हो गया अपनी नज़रों में। तो प्लीज़ ये लाइक शेयर सब्सक्राइब आप उनको कर दो जो बदले में आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगर आप कुछ अपने ड्रीम्स के लिए करना चाहते हो तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मेरे से हेल्प होगी तो मैं ज़रूर करूँगा यार। थैंक यू वेरी मच।